पाएंगे हम इनको। Yes. ग्रेट, तो इट्स गुड टू नो कि हमारे साथ नए लोग भी हैं और पुराने भी हैं। सो पुराने लोग जो भी वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इफ दे कैन हेल्प अदर्स हैंड होल्ड, दैट विल बी इवन ग्रेट। हम बडीज वगैरह भी बना सकते हैं। तो रोंडा वन की एक सीक्रेट करके बुक थी विच वाज वेरी वेरी पॉपुलर एंड स्टिल इज, एंड नेक्स्ट बुक वाज मैजिक बुक। तो हम लोग मैजिक बुक प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड उसमें हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड सी पॉजिटिव इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। सो इट्स लाइक रीवायरिंग आवर ब्रेन टू सी पॉजिटिविटी in every situation, in every person. And before we do that, today we will be watching Secret movie. So अगर आपने Secret book पढ़ी है तो great, you will be able to relate it even more. And जो ये law of attraction हम आजकल बहुत जगह पे हम सुनते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस और मूवीज या छोटे मोटे क्लिप्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज वगैरह भी जो है, वो बहुत सारे शो में पिछले 10-15 सालों से तो कम से कम मैं खुद देख रही हूँ। जैसे बिपाशा बासु है, अनुष्का शर्मा वगैरह है, तो बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे सीक्रेट बुक की वजह से उनके लाइफ में उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था, रणवीर सिंह वगैरह। तो आज वी विल वॉच सीक्रेट मूवी साथ में। पूरा हम लोग आज तो नहीं देख पाएंगे, बट एटलीस्ट विल स्टार्ट विद द मूवी टुडे, एंड I'll give a small introduction for myself. So मैं रिम्पल शाह हूँ, पुणे से हूँ। I work in IT, and last कुछ सालों से मैं प्राणिक हीलिंग और लैंडमार्क के कोर्सेज कर रही हूँ, and I'm following Ashwin Munjal and Shreyansh Daga. So I met शशि जी in Shreyansh Daga retreat, and हम लोग सपना जी, शशि जी, हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं मैजिक बुक का, ग्रेटिट्यूड का, एंड बिनॉय वगैरह और भी काफी लोग हैं जो प्राणिक हीलिंग से भी स्टार्टेड एंड देन वी कंटिन्यूड डूइंग वन आफ्टर अदर कोर्सेज। तो सब जगह पे साथ में लेके चल रहे हैं काफी लोगों को, एंड यू गाइस कैन आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा मैजिक बुक का एक्सपीरियंस और ये जर्नी का। बट फॉर मी इट वाज सो अमेजिंग कि मैं तो एक के बाद एक कोर्सेस करते जा रही हूँ और सेशंस करते जा रही हूँ राइट नाउ। तो वी आर लाइक टोटली फुल्ली फॉलोइंग श्रेयांश दागा, और उनके सेशंस इतने अमेजिंग है, मुझे ऐसे लगता है 5 मिनट भी सुनो तो हमारा कोई ना कोई थॉट या देखने का नजरिया चेंज हो जाता है फॉर सम सिचुएशन। सो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट, एंड मेरा इंटेंशन ये है कि जब ये मैजिक बुक हम सीखेंगे तो मैं शॉर्ट में जो मैंने सीखा है ये सारे मीडियम से, वो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करना चाहूंगी इन माय ओन वे, and together we can learn and practice these things. So like Shreyansh Daga and everybody says ki baba the best way to learn is to teach, share it with others, practice and teach others. So that is what we will be doing here. शशि जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं भी अपना इंट्रो देती हूँ। मैं शशि गोगिया हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पिछले 2-2.25 साल से मैजिक से शुरू किया है मैंने अपने जर्नी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई, 360 डिग्री चेंज हुई। वो चेंज होते होते जीवन में इतनी पॉजिटिविटी, इतना परिवर्तन आ गया कि उसके बाद एक बहुत सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट की, और उसी में ही श्रेयांश दागा की वो रिट्रीट भी थी, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो नॉलेज थी वो इतनी ज्यादा अपग्रेड हो गई कि हमें चीजें समझ में आने लगी। मैजिक बुक का मेन पर्पस है हमारी फीलिंग्स को अच्छा करना, और कहीं ना कहीं श्रेयांश सर ने हमें वही समझाया है कि फीलिंग्स ही मेन चीज है जिसे हमें हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है, अपने आप को अप रखना है। और कभी सिचुएशन आ भी जाए, स्ट्रेस आ भी जाए, तो वो भी गलत नहीं है, बट उसी के अंदर स्ट्रेस में ही रहना, प्रोलॉन्ग करना, वो गलत है। तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस से क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को हर समय अप रख सकते हैं। तो डिसीज मतलब जो नॉलेज है श्रेयांश सर की और मैजिक बुक की, वो उसमें
उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस श्रेयांश सर ने बहुत ज्यादा डेप्थ में बताया है। और मैजिक बुक ने क्या किया है, हमें उसका निचोड़ दे दिया है कि आपको हर समय कैसे ग्रेटिट्यूड में रह के अपनी फीलिंग्स को अप रखना है हमेशा। तो बहुत सुंदर हो जाता है जीवन, अपना इंटरनल वॉइस को सुनना आ जाता है, अपने डिसीजंस आप बहुत फास्ट ले पाते हो, अपने आप को हर सिचुएशन में बहुत रिलैक्स और काम रख पाते हो, खुश रह पाते हो, आपके रिलेशंस इतने खूबसूरत हो जाते हैं, सबसे बहुत प्यार और इतनी समृद्धि आ जाती है हर चीज में। आप कुछ बोलो तो सही मुंह से, सब पूरा होता है। इतनी बढ़िया जर्नी है, इतनी बढ़िया ये लाइफ हो जाती है। पहले जैसे मैं अगर पहले की लाइफ सोचूं, पहले की शशि सोचूं और आज की शशि शशि सोचूं ना, तो उसमें 360 डिग्री चेंज है, बहुत चेंज है। तो इसलिए वेलकम फ्रेंड्स, हम मिलकर ये दोबारा से जर्नी शुरू करेंगे। और मैं भी आप लोगों के साथ फिर से नए सिरे से मैजिक बुक करूंगी। तो देखते हैं, हम सबके जीवन में फिर से बहुत ज्यादा मिराकल्स आने वाले हैं। तो अपनी नई जिंदगी को, नए जीवन को, नए एनवायरनमेंट को हम सब वेलकम करते हैं। वेलकम यू ऑल। लवली, बहुत ही अच्छा बोला। हम सबके इतनी लाइफ चेंज हो गई है मैजिक बुक के बाद, हर चीज को देखने का जैसे नजरिया ही चेंज हो गया है, और इतने सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। सो नॉर्मली एवरी फ्यू डेज मैं भी कुछ ना कुछ विशेस या ड्रीम्स लिखती हूँ, और वो इतने जल्दी पूरे होते हैं कि वो विश्वास भी नहीं होता कि इतने जल्दी कैसे हो गया। मतलब कभी कभी वो ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या अभी ड्रीम्स ही चल रहा है ऐसा लगता है। एंड मतलब इतना आसान है अपने ड्रीम्स पूरा करना, ये मैजिक बुक और श्रेयांश सर ने सिखा दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सीक्रेट मूवी देखेंगे, मैजिक बुक पढ़ेंगे, तो वी विल ऑल लर्न, शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, बडीज हम बनाएंगे साथ में। आप चलो एक दूसरे को हेल्प करते करते, तो उसमें और मजा आता है। जब साथ में कोई हमसफर हो तो कोई भी सफर और सुहाना हो जाता है। सो वी विल ऑल डू दिस टुगेदर। सपना जी, आप कुछ बोलना चाहोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? पहले तो सभी को यहाँ पर नमस्कार मेरा। मैं सपना छतवानी हूँ दुबई से, और मैं इस जर्नी में 1 साल पहले आई। तो जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है मैजिक, जब ये नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक थॉट आता है कि शायद जो लोग जादूगर जादू करते हैं वो काला जादू, वो आता था माइंड में। लेकिन इसको मैंने जब से किया है तो मेरी लाइफ तो इतनी अमेजिंग, यानी इतने मैजिक हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी एरिया हो। तो ये बुक जो बताती है, अगर हम उसको 1 महीना शिद्दत से करते हैं तो हमारे जिस भी एरिया में जो भी ड्रीम है वो जरूर पूरे होते हैं। ये मैंने खुद अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अमेजिंग। तो जैसा कि शशि जी ने बोला कि यहाँ पर जो खेल है वो फीलिंग्स का होता है, तो मैंने भी ये नोटिस किया है। इस बुक के पहले मेरा नाम ही जैसे कंप्लेंट बॉक्स था, यानी कोई भी मेरे से बात करता था, यानी वो बोलता था इसके मुंह से तो हमेशा नेगेटिव ही निकलने वाला है। लेकिन जब से मैं इस बुक में आई, अब मेरी सोच इतनी पॉजिटिव हो गई है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती भी है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पॉजिटिव उसमें। इतनी अवेयरनेस आ जाती है, अलर्टनेस आ जाती है, और मतलब अंदर से एक खुशी फील होती है। कोई सिचुएशन ऐसी आती भी है तो उसी टाइम हम अपने आप को अपग्रेड कर देते हैं। तो बहुत ही मतलब लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई है कि अब जीवन जीने की कला क्या होती है वो समझ में आया है इस बुक को करने के बाद। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनको बोलूंगी आप जरूर ये बुक करिए और फिर इसके मैजिक देखिए। हमारी पूरी सोच चेंज हो जाती है, हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, बस हमको शिद्दत से करना है, फिर और इसके रिजल्ट आपको। इतना इजी है, मतलब सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करना है। पहले जब पूरी लाइफ हम कहाँ कहाँ किसके किसके साथ जाके क्या क्या मेहनत करते थे, लोगों को चेंज करने की कोशिश करते थे। अभी बस अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना है और सिर्फ उसको चेंज करना है, एंड लाइक अ मैजिक सच में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो जो हम
सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि गो इनसाइड नॉट आउटसाइड, जो भी होता है आपके आसपास, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर। तो जो भी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रही है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द रीजंस आउटसाइड, ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे वो रीजंस हमारे ही अंदर है और कैसे हम उसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ हर चीज में पॉजिटिव पे फोकस करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमारी फीलिंग्स को कैसे हम पॉजिटिव रखें। सो देर आर वेरियस वेज वेन इन विच वी कैन कीप आवर फीलिंग्स पॉजिटिव। आपको डांस करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, जो भी, देर आर सो मेनी वेज दैट वी कैन स्टे पॉजिटिव। आपको बस ये करना है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे हम अपने आप को लाइन के अबव, तो हम फीलिंग्स का चार्ट शेयर करेंगे। सो उसमें लाइन के अबव जो भी फीलिंग्स है उसमें हमें बस अपने आप को मेंटेन करना है। और बहुत जगह पे हम ऐसा बोलते हैं कि थॉट्स अगर आपके चेंज हो गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो थॉट्स सिर्फ अलोन चेंज करने से कुछ नहीं होगा ना, आपको उसमें फ्यूल भी डालना पड़ेगा। सो फीलिंग्स आर योर फ्यूल। आप पॉजिटिव फीलिंग्स का उसमें फ्यूल डालो, आपकी गाड़ी रॉकेट के जैसे भागेगी। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट सीक्रेट मूवी नाउ। सपना जी, शशि जी, आपको कुछ और बोलना है तो बोलो, वरना फिर विल स्टार्ट विद सीक्रेट मूवी। इससे पहले अगर और कोई बाकी सब लोग भी अपना इंट्रो देना चाहें, कहाँ से हैं और क्यों, क्या इस बुक से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, आपने किस मकसद से ज्वाइन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एनीवन, कोई भी अगर अपना इंट्रो देना चाहे। हाँ प्लीज अनम्यूट करो रिंपल। आई थिंक दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, 1 second. Yeah, can you hear me? Yes, yes. Yes, Yes, yes. Sachin. Yeah, good evening all. नेहा जी कुछ कह रही है उनकी बच्ची के साथ। नेहा जी, आपको कुछ बोलना है पहले? Okay. My name is Sachin Ratnapaki. I'm 58, married, assistant scientist in a multinational company over last 38 years. My elder son is done mechanical engineering and the younger son will be completing his CA next year. और हमारे भाग्य श्री सॉरी हमारे अर्धांगिनी मास्टरनी है, टीचर है। एंड आई हैव सीन आर्ट ऑफ लिविंग भी किया, फिर पावर ऑफ इंटेंशन कोर्स भी किया, जो सीक्रेट मूवी पे बेस्ड है। सो मुझे जो अभी पॉजिटिव थिंकिंग का जो बोला ना सपना जी ने, हाँ जी। बिल्कुल वो मैं आई विल कंप्लीटली not just align second it but also agree to it in totality, because हमारे सोच में नेगेटिव आ ही जाता है, जो ये ट्रेनिंग के बाद पकड़ में आता है कि भाई हम नेगेटिव ज्यादा टनल में जा रहे हैं। जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक होते रहता है, कोई जानबूझ के नेगेटिव तो सोचता नहीं है, तो अट्रैक्ट भी नहीं करता रिजल्ट्स। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, दैट्स व्हाट आई विल से। Thank you for giving me opportunity to share, and I'm looking forward to learn new things from Rimple ji. गुड इवनिंग सचिन, सचिन, अगर आप वीडियो चालू कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। सो एंड वेलकम टू दिस सेशन। हाँ, या आज के दिन माफ कर देना। अरे हमें तो हर रोज सुबह आप वीडियो ऑन करने लगाते हो। ये तो सही नहीं है। अगली बार आई विल लव टू सी यू ऑन वीडियो। I'll appreciate if all of you can put on video. Good to see Cecilia and Neha and Krishna on video. And looking forward to this journey together. आप भी अपना अपना experience share करो. We'll give in the end opportunity to share, discuss, और maybe going down the line जैसे हम breakout room में share करते थे पहले, वैसे भी we'll share our experiences in breakout rooms also. Let's see. Anybody else wants to share? And also like Shashi ji said, आपके कोई expectations या dreams है या कुछ है specific questions, तो वो भी आप share कर सकते हो। हेलो नेहा, आप भी बताओ।
हेलो नेहा, आप भी बताओ, आपने भी 2-3 बार मैजिक बुक करी है, आपकी लाइफ में भी कितने सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं। तेजल ने Normally, अपने आप को अनम्यूट किया है, तो तेजल इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज गो अहेड। I am Tejal Kataria from Pune. I got to know from ये लिंक मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजी कि ट्राई दिस आउट। मैंने इसमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बुक्स पढ़ी है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट पढ़ा है, उसकी मूवी देख चुकी हूँ। पर मैम ऐसे होता है ना कि एक 10-15 दिन अपन वो करते हैं और ऐसे होता है ध्यान दे कुछ हो ही नहीं रहा है, देन आई गिव अप। ये एक पैटर्न हो चुका है। तो इसके लिए मुझे एक सोल्यूशन एक ही ऐसा, लाइक आई नो इतना गिव अप नहीं करना चाहिए, पर तुम लाइक मैं 2 महीने से एक चीज पे काम कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, अफर्मेशन एंड एवरीथिंग। नाउ इज द टाइम कि अब बस 2 महीने हो जाएंगे कल परसों, अब बस इससे नहीं। तो मुझे पता नहीं कि मेरे हायर गुड के लिए वो चीज है या नहीं है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। और ये जो होता है कि इतने मूवीज देखते हैं, इतनी पॉजिटिव चीजें देखते हैं, सब करते हैं, तो भी फिर वो क्यों नहीं होता। और दूसरा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि 3-4 बार, जैसे पुणे में बारिश कम है, एवरीवन नोज, पर मैंने सिर्फ एंजल को कहा कि बारिश चाहिए यार, बारिश का मौसम है, धन 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 बारिश है। और फिर अपने पर्सनल करियर में या लाइफ में या हेल्थ में वो क्यों नहीं होता। तो एंजल कुछ पर्टिकुलर चीजें ही सुनते हैं क्या? नहीं, ये ऐसा सब नहीं है। मैजिक है मेरे इसमें। आपको ये जर्नी में उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, बट उसका शॉर्ट में आंसर मैं ऐसे बताऊंगी कि एक तो आप श्रेयांश दागा के सेशंस भी सुनिए, उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली कैसे मैनिफेस्ट करनी है चीजें, वो उन्होंने सिखाया है। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए, तो क्या होता है किसी किसी एरिया में, समझो फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ डाउट या फियर या यू आर नॉट एग्जैक्टली वेरी पॉजिटिव। तो जब आप डाउट में होते हो, आप वो डाउट मैनिफेस्ट करते हो, ना ही कि आप जो चाहते थे वो। यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। अगर आप डाउट में हो तो आप वो जो डाउट है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको फियर है, इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग कि ये चीज कैसे होगी, तो आप एक्चुअली में वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। सो हाउ टू एलिमिनेट दोज फियर्स, दोज वरीज, स्टे इन अ पॉजिटिव जोन। उसके लिए हम, मतलब मैं लॉकडाउन से ये बुक प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड मैं अपने लिए ऐसा करती हूँ दैट मैं हर थोड़े दिन में छोटे छोटे विश लिखती हूँ। बहुत बड़ा विश लिखा तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो कब पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं हर चीज को छोटे छोटे स्टेप्स में लिखती हूँ। और जैसे जैसे वो छोटी छोटी चीजें पूरी होती चली जाती है, तो मुझे आइडिया आता है कि अरे, और मुझे बहुत मजा आता है कि अरे यार, ये देखो इस हफ्ते मेरी 5 विश पूरी हो गई। सो इट गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। तो जो आप जो बोल रहे हो, सो उसके लिए पहला तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपके ब्लॉक्स है। वो सिर्फ आपको पता चल सकता है। वी कैन वॉक ऑन दिस पाथ टुगेदर। हम अपना अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करेंगे, पर आप कहाँ पे क्या चेंज लाना है वो तो सिर्फ आपको पता चल सकता है। और इस सब चीजों के लिए श्रेयांश दागा के बहुत सारे मेडिटेशंस भी है। अगर आपको फियर है, एंजाइटी है, तो धीरे धीरे जैसे आपके मेडिटेशंस करोगे, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव जोन में जाओगे। और हर बार इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू थॉट्स कि ये चीज कैसे होगी, वो क्यों नहीं होती है, मैं तो कंप्लीटली मैंने सरेंडर कर दिया है श्रेयांश दागा और ये मैजिक बुक को। तो जैसे जैसे हम ये चीजें करते जाते हैं, हमारे अंदर जो भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस है, वो खुद ही एलिमिनेट होते जाते हैं। मैम मतलब इस 2 इयर्स में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर प्लेस पे अप्लाई कर चुकी हूँ 4 बार, जो डिपार्टमेंट है उनको मिल चुकी हूँ। इवन शी सेज आई एम हैप्पी इफ यू कैन वर्क अंडर मी, अंडर माय टीम, बट आई डोंट हैव एनी वैकेंसी। पर मुझे ये भी पता है कि बीइंग इन टॉप ऑफ द हेड यू कैन क्रिएट वैकेंसी। फिर ये मेरे हाईएस्ट गुड में है या नहीं है, ये कैसे होगा आई डोंट नो। हाँ, अगर ये जॉब मिलता है तो अरविंद टॉप, मेरी उसके रिलेटेड जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जैसे आप बोल रहे हो कि छोटी छोटी विशेष, तो मैम ये बारिश के साथ तो मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, तो जैसे ही बोलती हूँ आ क्योंकि आपके जाता है। दिमाग में उस चीज के लिए कोई डाउट या कोई फियर नहीं था, इसलिए वो चीज पूरी हो गई। जहां पे भी आपके दिमाग में, कहीं पे भी आपके थॉट्स में, फीलिंग्स में कुछ भी निगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव ब्लॉक होगा, तो वो चीज पूरी होने में ब्लॉकेज आता है। सो इसीलिए हमें ये बुक सिंसियरली हम लोग एज अ ग्रुप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस लॉकडाउन।
और यहाँ पे भी जब भी हमारा भी ब्रेक होता है तो हमने देखा है कि उस हिसाब से हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। जब हम मैं इसीलिए मुझे आई पर्सनली प्रेफर टेकिंग अटेंडिंग दीज सेशंस और टेकिंग दीज सेशंस इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में एक पॉजिटिव नोट पे डे स्टार्ट करते हो, पूरा दिन आप उस पॉजिटिव नोट में स्पेंड करते हो, और जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको खुद ही आपके आंसर्स मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर आंसर्स आउटसाइड, आपको खुद ही आपके जवाब पता चलते जाएंगे। पर मैम आई एग्री करती हूँ सवेरे, पर कैसे सवेरे बीइंग अ जैन एंड किचन और पोल्यूशन मंदिर, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इवनिंग में होगा ना तो सब मैनेज हो जाता है। एटलीस्ट पोल्यूशन है तो चौबीस करके बैठी हूँ, क्या कर रही है ऐसे, मैंने मीटिंग करने करती हूँ, मंदिर तो मंदिर सब हो गया। सर वी इवनिंग में विल बी मैम थोड़ा गिविंग टाइम निकाल पाते हैं हम। तो मुझे वी एक विल बी बात बोल गिविंग रहे यूट्यूब हैं रिकॉर्डिंग्स अटेंडेंस कैसे ऑल्सो। होता है, ये रिकॉर्डिंग कैसे है, क्या हमको मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके पॉजिटिव फील हो रहे हैं, और हाँ आप जैसे बोल रहे कि इस जर्नी मेरे साथ हो तो आई फील बेटर कि कोई तो है जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ, जो समझ रहा है कि, तो मैम आप बोल रहे हो कैसे करना है, हाउ इज दिस जर्नी गो, मैं अटेंड करूंगी। आप पहले का एक तो पूरा सारा भूल जाओ, आपका जो भी पास्ट का रहेगा, जस्ट ब्लैंक स्लेट के साथ आप स्टार्ट करो, पूरा एम्प्टी माइंड के साथ जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पाथ। और ड्रीम्स के लिए ना कैसे पूरे होंगे वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर आप फोकस करो। जैसे हम मोबाइल है, हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम देखते हैं क्या कि कार अंदर कैसे फंक्शन करती है, मोबाइल अंदर कैसे फंक्शन करता है, हम बस ये देखते हैं कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप बैंक चलाना है। बैलेंस बढ़ना चाहिए, वो कैसे भी बढ़ो, लॉटरी हाँ, लग जाए तो भी तो नो वो इश्यू। कैसे होगा वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपका काम है कि आपको क्या चाहिए वो आप क्लियर रहो, आप पॉजिटिव पैसा, जोन में रहो, एंड ऑटोमेटिक चीजें होती है। मैंने आई वांट मनी, और मनी जब चाहिए। आप जब आप एक बार इस तरह से पॉजिटिविटी में रह के आपका प्रैक्टिस करते जाओगे, प्लस मेरा पर्सनली मानना ऐसा है, बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर एंड आई हैव स्टडीड दैट पार्ट आल्सो, तो अच्छा कर्मा उसके लिए जनरेट करना भी जरूरी है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस वी आर डूइंग कंडक्टिंग दीज सेशंस, बिकॉज जितना आप खुद लोगों को हेल्प करोगे उतना ही आपके, मतलब व्हेन यू स्प्रेड पॉजिटिविटी, व्हेन यू डू गुड, यू आल्सो इट कम्स बैक टू यू। सो एक वो चीज है, प्लस जिस भी तरीके से जहां पे भी आप अच्छा कर्मा जनरेट कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, तो यू शुड डू दैट। मैम 2 मिनट दे सकते हो, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम अभी हम अभी लास्ट में करेंगे, बिकॉज वो विद्या जी और बाकी सब लोग भी काफी टाइम से ठीक है रुके हुए ठीक है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, विद्या जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। मैं विद्या जवेरी फ्रॉम पुणे से बात कर रही हूँ, और मुझे हेल्थ चैलेंजेस है। मैं तो 4 दिन हुए रिकॉर्डेड अश्विन मैम का मैजिक बुक कर रही हूँ, रिकॉर्डेड है वो। तो अभी आपकी लिंक मिली है, इसलिए मैं अभी करना चाहती हूँ और लाइव। और दूसरी बात, मुझे हेल्थ चैलेंजेस है तो मुझे हेल्थ पे और मनी पे ज्यादा काम करना है, और मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रहती कोई भी बात में। थोड़ा 8-15 दिन, फिर उसके बाद छूट जाता है, या फिर कोई भी रीजन हो, इस हिसाब से छूटता है, और मुझे इस पर वर्क करना है। मुझे हेल्थ चैलेंजेस है, मतलब मुझे पैरालाइज है, तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पाती। तो मैं कैसे करूं कि मैजिक बुक का जो असाइनमेंट है, तो मैं फास्ट नहीं कर सकती। मैं थोड़ा वर्बली या फिर वो इसके हिसाब से कर सकती हूँ। देखो अल्टीमेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस सेशन, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए इतना स्टैंड ले रहे हो, इतने हेल्थ चैलेंजेस होने के बावजूद। सो kudos to you, and I'm so glad कि आप इतना पॉजिटिव रह के यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और ये बुक में से आपके जो भी चैलेंजेस है हर एक में आपको हेल्प होगा। लास्ट सेशन में जो हमने लिया था वो हमने पुणे पुलिस के लिए लिया था। उसमें एक लेडी ने शेयर किया था कि उसके फादर को 90% पैरालिसिस है, और वो 90% पैरालिसिस में से उनको 80-90% रिकवरी ड्यूरिंग द सेशन ही हो चुकी थी। तो आप पहला तो आप बोल रहे हैं आपको कंसिस्टेंसी का चैलेंज है, पर जब आप रिजल्ट देखोगे तो आप खुद ऑटोमेटिक मोटिवेट होने लगोगे, आप कंटिन्यू करोगे।
तो फर्स्ट इज दैट. सेकंड, जैसे मैंने पहले बोला, हम बड़ी सिस्टम क्रिएट करेंगे 1-2 दिन में. तो यू विल हैव समबडी जिसके साथ आप डेली कनेक्ट करोगे. डेली आप अपना असाइनमेंट कर रहे हो क्या, आप सेशन अटेंड कर रहे हो क्या, आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, आप कितना पॉजिटिव रह रहे हो, ये सारी चीजों में आप एक दूसरे के साथ काम करोगे. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड. जो हम बहुत बार ऐसे होता है कि अकेले होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, थोड़े दिन अटेंड करते हैं, थोड़े दिन हाँ, छोड़ देते हैं. सो वी विल हैव अ बडी सिस्टम वेयर 2 people विल वर्क टुगेदर और एक दूसरे के साथ अपने चैलेंजेस, अपने ड्रीम सब कुछ शेयर करेंगे और आप आपस में एक दूसरे को हेल्प करोगे. और मैम एक बात है कि मैं असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करूँ? क्या मैं तो मोबाइल पे असाइनमेंट के लिए व्हाट आई से इज अल्टीमेटली सी एवरीथिंग कम्स बैक टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो आप लिख के प्रैक्टिस करो या आप विजुअलाइजेशन थॉट से मतलब अपने विजुअलाइजेशन और थॉट से. पर मैं एक सेंटेंसेस लिखने में मैं 5 मिनट मेरा ये होता है, क्योंकि मैं लेफ्टी से ये नहीं कर सकती. तो मैं कैसे करूँ? आप सोच के भी कर सकते हो प्रैक्टिस. या जिनको या या फिर मैं मोबाइल पे टाइप कर सकती हूँ लेफ्ट हैंड से, वैसे मैं मोबाइल में टाइप कर सकती हूँ क्या? से जो भी आपके लिए स्पीच तरीका टू वर्क टेक्स्ट. करता है ना. रिम्पल जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. स्पीच टू टेक्स्ट नाम का ऐप है जिसमें आप बोलते जाओ और वो टाइप करते जाते हैं. देयर आर एटलीस्ट half a dozen apps See, like that on sir, Play Store. नहीं सचिन, it will get unnecessarily complicated. We'll keep it simple. So what I will suggest is One, ultimately, नहीं one just one second. small request to you, all the participants here. There are some numbers and readme, 100x, all that. So can everybody rename like Vidya Javeri is written Vidya Javeri Pune. I have written Mumbai Sachin Ratnaparke. So at least पूरा नाम तो लिखे. Host and coast, please take care of that. Thank you for the suggestion. And yes, even I will appreciate अगर आप लोग अपना अपना रीनेम करके आपका जो भी नाम है वो आप रीनेम करके मतलब रीनेम कर देंगे. तो विद्या जी, आपको अल्टीमेटली आपके थॉट्स और फीलिंग्स पे काम करना है. आप लिखे या मोबाइल पे लिखे या आप वर्ब सिर्फ दिमाग में सोचे. तो जैसे अभी इसके पहले जो इन्होंने शेयर किया कि मैंने बस सोचा कि पूना में बारिश बढ़ जाए और वो बढ़ गई. तो वैसे मेरे खुद के लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने कुछ सोचा और वो इतना जल्दी मैनिफेस्ट हुआ है कि लिखने तक की तो नौबत भी नहीं आई है काफी बार. फॉर दैट मैटर, जिस चीज में आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल थिंकिंग है, ऑलरेडी आप पॉजिटिव हो, वहां पे मुझे तो लिखने की जरूरत बहुत कम बार पड़ी है. लिखने की जरूरत वहां पड़ती है जहां आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस है या जहां आपका पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, आपका पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है. वहां पे फिर थोड़ा सा एफर्ट डालना जरूरी होता है. बट अदरवाइज अगर आप किसी एरिया में जहाँ पे आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, वहां पॉजिटिव थिंकिंग चालू रखोगे, ऑटोमेटिक अपने थॉट्स पे अवेयरनेस आता जाएगा ये बुक करते करते. तो जितना आप अवेयरनेस में रहोगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना वो होता जाएगा. शरद दागा के मेडिटेशंस भी हम लोग ने शेयर किए हुए हैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में. मैं फिर से ग्रुप में भी डाल दूंगी. शरद दागा के मेडिटेशन आपको विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन हर पर्पस के लिए अवेलेबल है. तो जिस एरिया में आपको काम करना है, आप उस टाइप का मेडिटेशन लगा लो और आप उस थॉट्स में आधा 1 घंटा मेडिटेशन करो. सो यू विल बी एबल टू डू इट. तो जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल है, चाहे आप मोबाइल में करो, लिख के करो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन से करो, बट जस्ट कीप डूइंग. यस, थैंक यू. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी रिम्पल यहाँ पर. मैं विद्या जी को ये बोलना चाहूंगी कि विद्या जी, जो एंड प्रोडक्ट है ना, हमें अपनी फीलिंग्स को अच्छा करना है. चाहे आप लिख के करो, चाहे आप सुन के करो, चाहे आप बोल के करो, चाहे आप विजुलाइज करके करो, चाहे आप मेडिटेशन करके करो, आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स अच्छी करनी है. तो जब अगर आप लिख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप बोल तो सकते हो ना. आप बार बार अपनी बॉडी के लिए बहुत प्यार दीजिए. आपकी जो बॉडी का जौन सा अंग बिल्कुल सही चल रहा है, उसको बहुत प्यार दो, बहुत प्यार दो. और आप ये बोलना बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे को ये चैलेंज है. आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपकी पूरी बॉडी आपका प्यार अनुभव करेगी, उसको फील करेगी, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट भी आपका बिल्कुल हील होना शुरू हो जाएगा. कोई जरूरी नहीं है जो आप लिख नहीं पा रहे, कोई बात, आप महसूस तो कर पाते हैं ना.
जब आपको कोई प्यार से बात करता है, कोई आपको हग करता है, कोई आपको टच करता है, आप अच्छे से फील करते हो ना, तो बस फीलिंग्स ही बहुत जरूरी है। हम ओके आपको जो आपकी बॉडी के लिए हील योर बॉडी एक मेडिटेशन है, वो आपको मेडिटेशन हम देंगे। आप उसको ओके सुनना, उसके अंदर रहना, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, आप वो भी करना, प्लस हमारे साथ मैजिक बुक करोगे, प्लस आप अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा भगवान से बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना कि थैंक यू, एटलीस्ट आई एम एबल टू अटेंड दिस सेशन, थैंक यू मैं बोल पा रही हूँ, थैंक यू मैं मैं बोल देख पा पा रही रही हूँ, हूँ। मैं चल भी रही हूँ, मुझे 4 साल हुए, ये बोलना नहीं चाहिए पर 4 साल में मैं अभी चल सकती हूँ, अपने हाथ का थोड़ा थोड़ा काम कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मैं मेरा फेशियल स्किन बहुत ही अच्छा हुआ है, तो मैं वाह, धन्यवाद ही हूँ भगवान। इसका अब मतलब बहुत आप जल्दी, ऑलरेडी मिरेकल क्रिएट कर रहे हाँ, हो, आप मिरेकल क्रिएट कर रहे हो। हाँ, तो ये अब 30 डेज में आप बिल्कुल ठीक होने वाले हो। आप ये सोच के रखो कि थैंक इन 30 डेज में आप बिल्कुल रिकवर हो जाओगे, क्योंकि आपकी शक्ति के साथ हम सबकी पॉजिटिव एनर्जी भी है, यू। हम सबकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी आप आपको, प्लस हम आपको पर्टिकुलर मेडिटेशन देंगे। तो आप उस मेडिटेशन को सुबह उठते ही और रात को सोते समय करेंगे, आप बिल्कुल ठीक होने वाले हो। अब आपका डिवाइन टाइमिंग समझ लो आ गया है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप ऑलरेडी इतना पॉजिटिव हो, आपकी वजह से हम सबकी एनर्जी ऑलरेडी अपलिफ्ट हो रही है। एंड आपका स्माइल भी इतना प्यारा है, आप ऑलरेडी बहुत चीजें कर चुके हो, आप इतने आराम से कर लोगे ना। आप बस ये सोचो कि आपको कहाँ क्या क्या घूमने जाना है, क्या क्या करना है, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आप बस उस ड्रीम्स के मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन चालू कर दो। थैंक यू। आई थिंक अभी हम ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, लेट्स वॉच मूवी थोड़ा सा एटलीस्ट, एंड बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। हम सब में किसने ये सीक्रेट मूवी देखी है पहले? जिन्होंने नहीं देखी है वो हाथ ऊपर कर लो, रेज योर हैंड इन जूम। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखी है सीक्रेट मूवी या बुक, आई थिंक देखी है सबने शशि जी, अभी तक तो किसी का राइट, हाथ ऊपर नहीं है। राइट। तो आप एक बार और हम लोग दिखाना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत हम वहां से करना चाहते हैं कि सब लोगों को एक बार बेस मिल जाए। बिल्कुल। और सीक्रेट मूवी में कैसे हमने ड्रीम करना है और हमारा अल्टीमेट फोकस क्या है कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। जो भी आपके ड्रीम है वो कैसे आपको आप पूरे कर सकते हो, ये मूवी में आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने अपने अलग ड्रीम्स मैनिफेस्ट किए हैं। सो लेट्स वॉच द मूवी। इतिहास के वो सभी महान विचारक, वो सभी महान नेता और वो सभी जिन्होंने कामयाबी के शिखर को छुआ, उन सब में एक बात समान थी। और अब उस महान सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलने वाला है। आपको पता है, ये रहस्य आपको सब कुछ दे सकता है, खुशियां, सेहत और धन दौलत। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। मैंने लोगों की जिंदगी में बहुत से चमत्कार होते देखा है, आर्थिक, रोग मुक्ति चमत्कार, मानसिक चमत्कार और संबंधों के चमत्कार। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाने की जानकारी थी।
1 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा शरीर टूट चुका था। मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। मैं रहस्य को इतिहास के पन्नों में खोजने लगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चाहे बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। रहस्य ही उस सबका जिम्मेदार है जो हो चुका है, जो है, और उस सबका जो होने वाला है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए,
ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे स्टार्टिंग में अगर आपने सुना होगा तो रोंडा बर्न ने बोला कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स थे। सो नॉर्मली हम प्रॉब्लम वर्ड और ऐसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते, बिकॉज डिम्पल, आप वर्ड्स। अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। अच्छा, ठीक है। सो रोंडा बर्न ने स्टार्टिंग में बोला कि उसकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकडाउन्स थे। हम नॉर्मली प्रॉब्लम वर्ड या ऐसे डिफिकल्टीज ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज इवन वर्ड्स हैव एनर्जीज। तो वी ट्राई टू यूज वर्ड्स व्हिच आर पॉजिटिव, व्हिच आर व्हिच हैव गुड एनर्जी। सो उसकी लाइफ में हर जगह से ब्रेकडाउन थे, बट लाइक दे से एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, जैसे अभी जिसने भी अपने अपने चैलेंजेस शेयर किए, लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप जब उसमें से बाहर आते हो, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज आप देखो, मूवीज में देखो, रियल लाइफ सेलिब्रिटीज का देखो, वो बोलते हैं कि जब उस चैलेंज से मैं बाहर आई, आई वॉज वेरी स्ट्रांग। These challenges are opportunities to make you stronger। अगर आपके लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए, तो जब भी आप कोई अच्छी चीज या कुछ भी चाहते हो, कोई भी ड्रीम देखते हो, तो व्हेन यू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन, जैसे आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, रास्ते में खड्डे आते हैं। वैसे आपके लाइफ में चैलेंजेस आने ही वाले हैं, बट व्हेन यू कम ओवर दोज चैलेंजेस, आप अपने गोल से नहीं हटते हो, अपने डेस्टिनेशन और अपने रास्ते पे टिके रहते हो, दैट्स व्हेन यू मटेरियलाइज, मैनिफेस्ट थिंग्स। सो दिस इज व्हाट दिस मूवी सेइंग, कि रोंडा बर्न ने ये बुक और ये मूवी या ये पूरी जर्नी उसकी स्टार्ट कैसे हुई, जब उसके लाइफ में ब्रेकडाउन आए। सो एवरी ब्रेकडाउन कम्स विथ इट, ब्रिंग्स विथ इट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक थ्रू। आपके कोई ड्रीम है, जो भी चीज है, वो आपकी वहां से पूरी होने वाली है। सो डोंट गो बिलो द लाइन, डोंट गो इन अ नेगेटिव फेज कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप ये सोचो कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, और इसमें से मैं बाहर आऊंगी तो मैं कितनी स्ट्रांग बनूंगी, या मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। सो कीप योर आईज ऑन द प्राइज। यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं, तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो
असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत जहाँ पे भी हम फंसे हुए हैं या जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, ये ड्रीम मेरा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नेगेटिव हम कर रहे होते हैं। और यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप कंटिन्यूअस क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो रहा, क्यों इतना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा होने वाला है क्या ये, तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट, बिकॉज जब आप डाउट है, फियर है, जो भी आपके दिल में है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंज आए, आप अगेन गो बैक टू दैट ड्रीम, अगेन फाइंड सम वे टू स्टे पॉजिटिव। आपको जो भी मनपसंद चीज है वो आप करो एंड स्टे इन पॉजिटिव जोन, एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बहुत आसानी से उनकी लाइफ में चीजें होती चली जाती है, और आप सोचते हो कि यार इसने तो इतनी मेहनत नहीं की पर ये चीज कैसे फटाफट सब हो जाता है उनका। तो उसका रीजन ही वही है, दे आर पॉजिटिव, they are full of life, they are full of energy, and that's how they are attracting all the good things. हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है, ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उसे ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, चाहे वो विचार सचेत मन के हों
या अचेत मन के हों वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आते। उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरे हैं तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने ही आकर्षित किया है। अब मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आपको ये बात बिल्कुल नागवार लगेगी। आप फौरन यही कहेंगे कि मैंने कार हादसे को आकर्षित नहीं किया था, मैंने फलां क्लाइंट को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने आकर्षित नहीं किया, वो चाहे जो भी हो जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे आपके मुंह पर यही कहूंगा कि हाँ, आप ही ने आकर्षित किया था। ये कड़वा सच आपको अपने गले से उतारना सबसे मुश्किल होगा, मगर एक बार आप इसे मान लें तो ये जिंदगी बदलने वाली बात है, क्योंकि कुल मिलाकर ये विशाल रहस्य का एक हिस्सा है। आकर्षण ज्यादातर खुद ब खुद होता है। हमें लगता है कि हमारा इस पर कोई काबू नहीं है। हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमारे एहसास खुद ब खुद होते हैं, और इसीलिए हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आती है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप कहेंगे, ओह, तो अब मुझे अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। शुरू में शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा, पर यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा। शुक्र है एक आसान रास्ता है, और वो है हमारे एहसास। यही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके विचार ही अनुभूति पैदा करते हैं, यानी एहसास।
हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं, ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें, जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। हम चाहे जो भी कर रहे हों, आकर्षण का सिद्धांत हर पल काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है, तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। So for today मूवी हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं एंड आई होप यू एंजॉयड मूवी। और आई पर्सनली फील कि आप ये मूवी देखो, मैजिक बुक प्रैक्टिस करो एंड देन वी विल टेक क्वेश्चंस, बिकॉज आपको खुद को ही बहुत सारे आंसर वाइल यू आर वॉचिंग मूवी, वाइल यू आर डूइंग मैजिक बुक प्रैक्टिस, बहुत सारे जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। एंड नॉर्मली ह्यूमन माइंड का टेंडेंसी ऐसा होता है कि आप बाय डिफॉल्ट नेगेटिव सोचते हो। इट्स वेरी इजी टू गेट एंग्री, टू गेट जेलस, टू फील नेगेटिव। तो वो जो चार्ट उसने दिखाया फीलिंग्स का, that we will be sharing tomorrow with you guys, but it's very easy to go into the negative zone. So the intention behind magic book practice, gratitude practice और these sessions is that हम aware रहे और खुद को positive zone में रखे, positive जो feelings के chart में जो positive feelings है उसमें रखे। So as long as we are doing that, we will be attracting good things. And like the movie says, जो अच्छा भी है, जो बुरा भी है, ये सब हमने ही अट्रैक्ट किया है। एंड आई विल ऑल्सो इक्वली हाईली रेकमेंड कि आप लोग जो श्रेयांक सर के सेशंस की लिंक्स हम शेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आप लोग देख लो। एंड यू नो विल रादर आई रादर सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आस्क दीज क्वेश्चंस। एनीवन हैज एनीथिंग टू शेयर और आस्क जस्ट अबाउट व्हाट वी सॉ टुडे, तो उसके बारे में हम यू कैन शेयर। और tomorrow we have session 8 o'clock in the morning. Okay, 1 second. Okay, you can speak, Krishna. Yeah, hi, Rinpul. You able to hear me? Yeah, I'm able to hear you. Very nice initiative. Just wondering, what I was also working on law of attraction and studying ontology. So whether the landmark education, I once asked one of our coach, name is Yogita from Hyderabad. She's the in charge for the ILP. Anyway, people who are not conversant with landmark education. I asked her, what is it, like the difference? And it is something, this is this is all in the language, okay? The languaging it,
that the thoughts that we create will create the reality. And the landmark education would say that we create reality by declaring. So very close, quite close. So anyway, it's a very good initiative for people who would like to, dabble in this great journey of law of attraction. I can't hear Krishna anymore. आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं क्या? You can unmute नहीं. yourself. Okay. Krishna, we can't hear you. Thanks for sharing. Okay. So my experience is कि मैं theory जो है वो मैं magic book pranic healing यहाँ से सीखती हूँ. But in landmark there is a coach, there is a structure, there is a buddy, and they make you take up some assignment every week, and you have to finish in that week itself कि जो भी आपने decide किया है वो आप implement करोगे. You will take action on it. So मेरा ऐसा हो रहा है कि theory एक जगह cover हो रहा है और practical एक जगह. So I think Krishna was sharing about his landmark experience. तो all roads lead to the same destination, but हर एक रास्ते का अपना एक experience और मजा है. So thank you Krishna for sharing, and Suman ji, you can unmute yourself. मैम मैं ये कहना चाह रही थी, मैं भी पुणे से ही हूँ. आपको मैंने बहुत कोशिश करी आपका नंबर ढूंढने की कि मुझे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करा दो. पता नहीं कैसे ये चमत्कार हुआ है कि मैं आज इस ग्रुप में आ गई हूँ. मैं ट्राई करी थी 4-5 मंथ से, जब से मैंने एक मैजिक बुक के बारे में सुना था और इसको फिर मैंने यहाँ वहां से जितना कर सकती थी किया. बट मुझे ये था कि मैं आशमीन मैम के ग्रुप के थ्रू ही कहीं से मतलब वहीं से कहीं से मुझे पढ़ना है, वहीं से सीखना है, जो वहाँ कैसे सीखा हुआ हो उनसे सीखना है, ज्यादा नॉलेज गेन करनी है. क्योंकि मैंने 2-3 जगह किया है, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब आप लोग जानते हो इसलिए मैं बोली कि मैं नाम नहीं लूंगी. बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था और मुझे था कि हाँ मैं करूंगी. मैंने आपका नंबर बहुत ढूंढा क्योंकि आपका मैंने सब वो निकल गया था कि आप यहाँ पुणे से हो करके, बट मिला नहीं था. ये मेरे लक है. बट मैम मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं सुबह 8 से 9 नहीं कर पाऊंगी. या तो आप सुबह 6 to 7 कर दो, या 6:30 to 7:30, या ये 8 o'clock का रहने दो. रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट जो क्वेरी जो क्लियर होती है इस तरह के शेयरिंग में वो नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग से. वो रिकॉर्डिंग जैसे अगर करना है तो फिर मैं बुक भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है. मैं हमेशा एवरीडे बुक लेके जरूर बैठती हूँ, कितना भी करूँ पार्ट्स में करूंगी, पर करती जरूर, रात को सोने से पहले तक जरूर कंप्लीट करती हूँ. तो मैम प्लीज 8 to 9 Definitely we will do one thing. हम ग्रुप में आज वोट ही डाल देंगे कि लोगों को क्या टाइमिंग सूटेबल है. पर जैसे आपने बोला, मुझे और भी लोगों ने बोला कि थोड़ा जल्दी चाहिए, तो आई विल पुट अ वोट इन द ग्रुप. एंड अगर ज्यादा लोग बोलते हैं तो फिर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश वी विल डू. एंड great to see you in these sessions. And ये आपने अट्रैक्ट किया है, ये लक नहीं है. Yes, You already मैंने हाँ. बहुत कोशिश की है मैम कि पुणे से कोई भी मुझे, इवन मैंने ना राजन सर का नंबर निकाल लिया, उनको मैसेज भी किया ढूंढ के कि प्लीज मुझे मैजिक ग्रुप ज्वाइन करना है, प्लीज आप मुझे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करा दो. और तो और उनके उसमें से देखा कि कौन कौन है जो पुणे से. उन्होंने किसी में लेक्चर में यूट्यूब पे मैंने सुना था, किसी लेक्चर में उन्होंने बोला था कि ऐसे आपका नाम लिया था कि वो है हमारे पुणे की भी टीम में, उसमें क्रिम्पल शाह है. उन्होंने मुझे आपका नाम दी, मतलब वहां मैंने सुना, फिर आपको ढूंढा बहुत ढूंढा और फिर देखो तो मतलब आप तो पहले ऑलरेडी आप चालू कर चुके हो जर्नी. यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द पाथ. यस, मैं और मुझे इस बात पे चलना है, मतलब इस बात पे चलना है. और अपनी जिंदगी पुणे में में आप कहाँ पे रहते हो? जी, मैं पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे रहती हूँ, कोरेगा पार्क से थोड़ा सा आगे. दूर हूँ मैं, आप लोग से दूर हूँ, बट मैं बहुत एक्टिवली जुड़ना चाहती हूँ कि मैं लर्न करूँ. मतलब बहुत ज्यादा मुझे क्रेविंग है उस चीज की कि हाँ मैं अपने आप, हर के लाइफ में ब्रेकडाउन होता है, तो हर एक के लाइफ में ब्रेकडाउन वैसे मेरे पे भी रहता है. तो मुझे मतलब इम्प्रोवाइज करना है कि मैं स्ट्रांगली फेस करूं, और वो जो जादू होता है कि हाँ मैं और स्ट्रांग बन जाऊं. जैसे आज आपने बोला कि चैलेंजेस आते हैं तो आदमी स्ट्रांग बनता है, तो वैसे ही अपने आप. अकेली हूँ, बेटा यूएस में रहता है, और मैं बाय प्रोफेशन योगा सिखाती हूँ, योगा ट्रेनर हूँ. तो मेरी इसलिए क्लासेस रहती है, और तो इसलिए इसलिए आप इतने स्लिम हैं. थोड़े हमें भी थोड़ा सिखा दो.
जरूर जरूर मैनिफेस्ट किया था मैंने आप लोगों के साथ जुड़ने का, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जुड़ पाई हूँ। और मैं बहुत वेट कर रही थी कि जब क्लास खत्म होगा तो मैं आपको ये चीज शेयरिंग करूंगी कि मैंने जो सोचा था वो एक स्टेप पा लिया है, मतलब कि मैं इस ग्रुप में कैसे भी आ गई हूँ। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की कि मैं आप लोग वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल। आपके जैसे एंथुजियास्टिक और पैशनेट लोग होंगे तो हमें भी करने में मजा आएगा, और हम एक दूसरे से सीखने ही वाले हैं। सी हम भी सीख ही रहे हैं। हम बस अश्विन मैम ने बोला था कि आप भी सेशन लो तो हम ले रहे हैं। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आप भी सेशन शुरू कर दोगे अपना, तो आई एम वेटिंग कि कुछ थोड़े ही हफ्तों बाद आप भी सेशन लेना स्टार्ट कर दोगे, and we'll all have this wonderful experience and journey together. और होपफुली अगर आप पुणे में हो तो नेक्स्ट टाइम पुणे का जो ग्रुप है पुणे स्मार्ट मैजिशियंस, उसमें आप नहीं हो तो ऐड हो जाओ। मैं और नहीं पुणे का जो मैं तो हूँ आप नहीं। हाँ, तो मैं शेयर करती हूँ लिंक ये ग्रुप में, तो आप वो भी ज्वाइन कर लो। तो जो पुणे का गेट टुगेदर वगैरह होता है वहां यू कैन ज्वाइन। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी सच पैशनेट पीपल, लोग बिकॉज सेलिब्रिटी ढूंढते ना, सर्च करते हैं सेलिब्रिटी के बारे में, तो मैं 6 मंथ से फेसबुक और मतलब जहां भी हो सकता है, संजीव आचार्य सर, मैं किसी से मिली नहीं हूँ, सबका यूट्यूब से सुनती हूँ और सब में डाल दिया मुझे प्लीज इंक्लूड कर दो। मतलब सुनीता प्रधान, जितने भी जो लोग होते हैं, शैला मैम, सबको मैंने मैसेज कर रखा है पर कोई जवाब नहीं देता। मैंने बोला सब बोलते हैं कि आओ भाई आओ ज्वाइन करो, तो कोई तुम लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूँ? शायद तुम लोगों को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। एवरी डे मैं ये नहीं, एक्चुअली मे बी दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, वरना अदरवाइज ये कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, बहुत फटाफट रिस्पॉन्स आता है। मे बी समहाउ इट गॉट मिस्ड आउट। और जो अश्विन मैम के सेशन है वहां पे एनी का नंबर होता है, तो एनी का नंबर लेके आप मैसेज करो तो एनी भी रिप्लाई करती है। इवन आई एम सरप्राइज कि इतने सारे लोग हैं वो कैसे रिप्लाई करती है, बट व्हेनेवर आई इवन मैं ना मैसेज मैम इंस्टाग्राम में मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम में मेरे मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे ढूंढना था आप नहीं लोगों नहीं, को। मोबाइल नंबर की बात कर रही हूँ मैं। मोबाइल से व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करोगे तो ये सब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बट एनी विच वेज अभी आप आ गए हो इस ग्रुप में जो था ना तो मैसेज, शुक्राना ग्रुप का जो नंबर था जिससे आप जुड़ सकते हो, उसमें भी मैंने मैसेज किया था। चलो अभी वो बात छोड़ दो। अभी आपको जहाँ आना था आप आ आज गए, मैं हर चीज आज का। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आपका जैसे नाम देखा ना, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला कि यार सच सच में सपने सच होते हैं, मेरे भी हुए हैं कि मैं आई हूँ इस ग्रुप में, मैं जुड़ी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ सीख के ही रहूंगी, मतलब कुछ नया अपने आप को अपग्रेड करूंगी और अपना बेस्ट वर्जन बनाऊंगी अपने आप को। और शशि मैम का भी बहुत मतलब ये था, मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि सुबह वाला जो ग्रुप है ना उसमें मैंने मैम का नंबर देखा था, फिर मैम का जैसे मैसेज आया तो मैंने ग्रुप में आया, तो मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ से शुरू करती हूँ एक नया सर्च वापस, शायद कहीं ना कहीं से मिल जाऊं इस ग्रुप में। तो इसलिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबकी कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच देखो आपका सुमन जी, एक ड्रीम थैंक तो यू सो पूरा हो मच। गया। हाँ। सो देखिए मैं खुश हूँ आज बहुत ज्यादा। आज हम लोग जब शुरू में स्टार्ट करे थे सेशन, तो एंड ऑफ द सेशन ना एनी हम सबके लिए डांस लगाती थी। तो आज आप आज तो अभी लेट हो गया है तो आप खुद ही डांस लगा दो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, या ऐसा कोई सपना सपने वाले जो वैसे वाले सॉन्ग्स होते थे वैसा कुछ लगा के आप डांस कर लो, एंड मेंटेन दिस एनर्जी, मेंटेन दिस पॉजिटिविटी। बस यही है, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू लर्न। अगर हम किसी भी जरिए से पॉजिटिव रहते हैं तो वो ड्रीम्स हमारे फटाफट पूरे हो जाएंगे। ये एनर्जी आप मेंटेन करो। एक ड्रीम आज पूरा हुआ है, आपके देखो हर हफ्ते इतने ड्रीम्स पूरे होंगे। सो आई हाईली सजेस्ट, एक काम करो आप सब लोग, 5 छोटे छोटे विश लिख दो, एकदम सिंपल वाले कि कल मुझे पिज्जा खाना है, या कुछ मीठा मीठा पसंद है, या मुझे इस कोई बर्ड देखना है, या आई वांट सम फ्रेंड टू मैसेज और कनेक्ट विथ मी। छोटा सा कुछ जो बहुत इजीली हो सकता है, वैसे 5 विशेष आप लिख दो। और आप देखो कितने जल्दी वो पूरे होते हैं, और ये देखो कि आपके थॉट्स में कितनी पावर है। तो मैं बीच बीच में ऐसा कुछ करते रहती हूँ, तो मैंने बीच बीच में ऐसे लिखा था 1-2 बार कि आई वांट टू कनेक्ट विथ समबडी जिससे मैं 10 साल से कांटेक्ट में नहीं हूँ, या 15 साल से मेरा कांटेक्ट नहीं है, या 5 साल हो गए बात होके। तो नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि हम कांटेक्ट में नहीं है, पर ज्यादा टच या ज्यादा बात नहीं हो रही है, आउट ऑफ इंडिया है, कुछ तो है। और आप मानोगे नहीं,
उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा रिलेटिव या कोई नेबर जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया था, पुणे के बाहर शिफ्ट हो गया था, उनका कांटेक्ट हो जाता है, बात हो जाती है, या वो मिलने आ जाते हैं। तो आप ये सब करके देखो, बहुत मजा आता है। जरूर करेंगे। हाँ जी। श्योर तो श्योर। ये सब में बहुत मजा आता है। दिस इज अ वेरी फन गेम। मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा लिखते रहती हूँ, जब वो पूरा हो जाता है तो बहुत मजा आता है। यस, मैं भी करके देखूंगी कुछ छोटा सा। 5 छोटी-छोटी विशेष लिख दो, एकदम सिंपल वाली। जी जी, श्योर श्योर करूंगी। जी, थैंक यू मैम। Right. Thank you so much, everyone. Rimple ji, immediately after the session, please call me. ओके। पर सर अभी आप Sure, नेक्स्ट sure. से ज्वाइन करोगे तो आप वीडियो ऑन करना है। अच्छा शशि जी आप बोल रहे हो? वोटिंग कर लेंगे हम लोग, वोटिंग कर लेंगे हम लोग कि किसको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, फिर विल डिसाइड कि कौन सा टाइम रखें। आफ्टरनून भी चलेगा मैम, मुझे 12:30 के बाद, मैं 11 से 12 वो ग्रुप का अटेंड करती हूँ, उस वक्त मेरी क्लास रहती, बट मैं फिर भी सुनती हूँ लगा के। और मैंने मैम को बोला, आज ही बोला है कि हाँ, कल बोला था सरिता मैम को कि मैम मैं सुनूंगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे में पूरा अटेंड करूंगी, मतलब शेयरिंग भी करूंगी, बाकी दिन शेयरिंग नहीं कर पाऊंगी, बट मैं सुनूंगी। फिर भी मैंने बोला है करके, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग वो भी ग्रुप बहुत अच्छा करा रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। Lovely talking So to you. मैं Thanks for your sharing. चलो, let's end the session now, है ना? Yes. Thank you everyone for joining me. Thank you so much. See you all tomorrow. For tomorrow we'll keep it in the morning itself because voting लेके immediately plan करना वगैरह हो पाएगा क्या मुझे पता नहीं. So most probably tomorrow के लिए हाँ बोलो. ग्रुप में आप शेयर करोगे यहाँ का पुणे का जो मैं ग्रुप में डालूंगी, जो भी रहेगा मैं ग्रुप में डालूंगी। जी। Okay, thank you. Okay, bye bye. How do I add people in that group? मैंने आपको लिंक भेजा था, मैं फिर से भेज देती हूँ। तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है वो मैं आपको एक बार फिर से भेज देती हूँ। Okay, ठीक, thank you. Okay, thank you. Have a good night, everybody. Thanks a lot for a wonderful session. Yes. It was empowering and enriching. Okay, then we have more to talk. Okay, Yeah, bye-bye. next session you'll have more people from my end. Exactly. आपके पास तो पूरा गैंग है आपका। ठीक है। Okay, see you all. Bye bye. Good night. बात करता हूँ 1-to-1 आपसे। हाँ चलेगा। Okay. Good night. Thank you Sapna ji for joining. Thank you everybody. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, Sapna ji. Thank you. Thank you so much. शशि जी, अमृतपाल सिंह गोगिया आपके कोई रिलेटिव है? नहीं। दिल्ली वाले ही है गोगिया जी। ओके, नो प्रॉब्लम। गोगिया जी बहुत है। ओके, Okay, thank you. you can close down the session.